ख़त्म। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्शन कमीशन। ये संविधान के भाग 15 आर्टिकल 324 से 329 ए तक है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और ये 26 नवंबर 1949 को आर्टिकल 324 जो था वो लागू कर दिया गया था जब हमारा संविधान बनना प्रारंभ हुआ था। इसका स्टेटमेंट था कि इलेक्शन कमीशन को पीड़ित वर्ग का हथियार भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया। 1950 से 1989 तक ये जो था इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी था, केवल इसमें एक मेंबर होता था, वो था चीफ इलेक्शन कमीशन। 16 अक्टूबर 1989 को क्या होता है कि इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया जाता है, 1 प्लस इसमें अदर मेंबर इसमें हो गए थे। क्यों, तब कौन कौन था पहले ये देख लेते हैं। क्योंकि इसमें थे तब चीफ इलेक्शन कमीशन हमारे RBC पेरी शास्त्री और 2 और थे SS धनोबा और VS सहगल। ये क्यों किया गया था? क्योंकि तब वोटिंग एज को कम कर दिया गया था, इसलिए। अब आगे देखते हैं। 1 जनवरी 1950 को फिर से क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन को वापस से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया था क्योंकि काम तब खत्म हो गया था। तब चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? हमारे VS रमा देवी। ये पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशनर थी, लेकिन ये कार्यवाहक थी। अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। 1 अक्टूबर 1993 को इसको वापस से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया जाए क्योंकि तब पंचायत और नगर पालिका के लिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किए गए थे। तब हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? वो थे TN शेषन और 2 अदर कौन से थे? MS गिल और GVS कृष्णमूर्ति। अब कुछ जो इसके फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं कि पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। अभी कौन है? राजीव कुमार। ये 25th है। आगे देखते हैं इसी के बारे में। इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के तहत 2022 में कोलिजम कमेटी द्वारा किया जाना था। ठीक है, मतलब अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इनका प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 324। इनकी जो टेन्योर होता है चीफ इलेक्शन कमीशन का 6 साल और 65 साल की एज तक होता है, और अदर जो होते हैं उनका 6 साल और 62 साल की। यानी जो चीज़ पर अगर आपका 6 साल का कार्य पूरा हो गया तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा, यदि आप 62 के पूरे हो गए तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। जो इसकी कोलिजियम की कमेटी बनी थी उसमें पहले ये डिसीजन लिया गया था कि उसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर की सलाह पर, यानी लोकसभा के अपोजिशन की का जो लीडर होगा उसकी सलाह पर इसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की फिर एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं लोकसभा में, उसके थ्रू क्या हुआ कि ये डिसाइड हो गया कि इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा, अपोजिशन का लीडर होगा, साथ में साथ एक यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर होगा जो कि नॉमिनेट कौन करेगा? उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगा। इनके काम क्या रहते हैं कि वोटर लिस्ट को तैयार करना, राजनीतिक पार्टी को मान्यता देना, इलेक्शन के सिंबल देना और इलेक्शन कराना किसके? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली के। जो इलेक्शन की घोषणा प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है कि इलेक्शन कब किए जाएंगे, इलेक्शन इसका डिसीजन लेता है। स्थानीय इलेक्शन क्या होता है कि जो राज्य चुनाव आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 243K में आता है। ये पंचायत राज और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन कराता है। इसमें सेकंड क्या है कि वोट देने का अधिकार जो आपका है वो एक आपका राजनीतिक यानी पॉलिटिकल अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। यानी इसके खिलाफ में आप जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रेट दायर आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मदद नहीं ले सकते हो। आर्टिकल 325 क्या कहता है? किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मतदान सूची में ना जोड़ा जाएगा, ना ही उससे निकाला जाएगा। यानी आप जुड़ चुके हो तो ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस जाति, धर्म, लिंग के हो। आपको वोट देने के लिए सबको इक्वल माना जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई SC है तो 3 वोट देगा, जनरल है तो 8 वोट देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबका एक वोट और इक्वल वोट होगा। आर्टिकल 326 का कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं लोक के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाएंगे। फिर एक अमेंडमेंट होता है 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। इसके द्वारा एज को 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था वोटिंग की एज को। कांग्रेस के टाइम पर लागू हो गया था 1989 में। तो ये था हमारा छोटा टॉपिक इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब अगली वीडियो हम लोग अपनी स्टेट लेजिस्लेचर पर बनाएंगे। थैंक यू।